नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। नेहरू और बीजेपी दोनों के बीच कितनी दूरी है यह बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी हमेशा नेहरू का नाम लेकर उनकी नाकामियों को गिनाती रहती है और देश की बड़ी समस्याओं के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराती है। मतलब नेहरू बीजेपी को फूटी आंख नहीं सुहाते, ये कहे तो एकदम ठीक होगा। वैसे कांग्रेस ने नेहरू को बच्चों का चाचा बनाकर उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के तौर पर मनाने का इंतजाम कर रखा है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में आज भी देश नेहरू का जन्मदिन मनाता है। लेकिन अब बीजेपी की नजर नेहरू के जन्म दिवस पर भी पड़ गई है। मतलब अगर बीजेपी की चली तो बच्चे आने वाले दिनों में चाचा नेहरू को भी भूल जाएंगे, जो उन्हें बाल दिवस के बहाने ही सही याद रहते। दरअसल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने चुनाव से पहले बड़ा दांव चलते हुए कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने पीएम मोदी को खत लिखा है और खत के जरिए बाल दिवस की तारीख को बदलने की मांग की है। तिवारी के मुताबिक बाल दिवस 14 नवंबर की बजाय 26 दिसंबर को मनाया जाना चाहिए। तो 26 दिसंबर को होता क्या है और इस तारीख को मनोज तिवारी क्यों बाल दिवस घोषित करवाना चाह रहे हैं? तो आपको बता दें कि 26 दिसंबर को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों ने बलिदान दिया था। इसलिए मनोज तिवारी का तर्क है कि इस तारीख को बाल दिवस मनाया जाना चाहिए। ये मनाना दोनों सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मनोज तिवारी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा है कि भारत में कई बच्चे हैं जिन्होंने महान बलिदान दिए हैं, लेकिन उनमें साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह की ओर से दिए गए बलिदान सर्वोच्च है। 1705 में इस दिन उन्होंने पंजाब के सरहिंद में अपने जीवन का बलिदान धर्म की रक्षा के लिए दिया था। मनोज तिवारी ने कहा कि उनका विचार है कि दोनों की शहादत दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। इससे बच्चों में गौरव की भावना भी जगेगी और उनकी हिम्मत भी बढ़ेगी। अब सवाल यह है कि मनोज तिवारी को अचानक यह ख्याल कैसे आया? तो आपको बता दें कि तिवारी ने अपने सियासी दांव में कांग्रेस को फंसा दिया है, क्योंकि चाचा नेहरू के नाम पर कांग्रेस तिलमिलाएगी जरूर, लेकिन जिनके नाम पर बाल दिवस मनाने की सलाह दी है उनका विरोध भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां सिखों की बड़ी तादाद है। UIDAI के आंकड़ों पर अगर यकीन करें तो 30 नवंबर 2019 तक दिल्ली की जनसंख्या लगभग 1.85 करोड़ है और इनमें 4% यानी कि 7,40,000 सिख मतदाता है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी सिख वोटरों को नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। अगर विधानसभा सीटों की लिहाज से देखें तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 18 सीटें ऐसी हैं जिन पर सिख वोटरों का दबदबा माना जाता है। मतलब इन सीटों पर हार जीत में इनके वोट अहम माने जाते हैं। अब अगर कांग्रेस बाल दिवस की तारीख का विरोध करती है तो सिख कांग्रेस के खिलाफ हो जाएंगे। वैसे भी सिख कांग्रेस से काफी नाराज रहते हैं, क्योंकि 1984 के सिख विरोधी दंगों के दाग कांग्रेस के दामन पर लगे हैं और बीजेपी कांग्रेस को सिख विरोधी होने का लेबल वक्त वक्त पर चस्पा करते रहती है। अगर इस बात का भी वो विरोध करेगी तो बीजेपी की इस बात पर पक्की मुहर लग जाएगी। इसलिए कांग्रेस शायद ही इस बात का विरोध करे। और बीजेपी सांसद ने भी इस बहाने एक तीर से 2 निशाने साध लिए हैं। एक तो नेहरू जी भी बाल दिवस से विदा हो जाएंगे और दिल्ली के सिख भी चुनाव में सध जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या पीएम मोदी मनोज तिवारी की इस ख्वाहिश को चुनाव से पहले पूरी करके कांग्रेस को कसमसाने के लिए छोड़ते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है? क्या 14 सितंबर के बजाय 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।